headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। भारत रत्न दिए जाने पर लोगों ने जताई खुशी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मुफस्सिल थाने के पास चाय दुकान में हुई चोरी, बैटरी और इन्वर्टर ले गए चोर। और सीसीएल महाप्रबंधक के साथ एसडीपीओ ने की बैठक। कोयला चोरी रोकने में सहयोग के लिए महाप्रबंधक ने एसडीपीओ को किया सम्मानित। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बुधवार को समारोह पूर्वक गिरिडीह स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर मनाई गई। समारोह में बगोदर विधायक विनोद सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, भाजपा नेता चुन्नूकांत माली, नेता राजेश सिन्हा ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अतिथियों ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना घर तक नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बनेगा, मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, और उन्होंने वैसा करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यवस्था बदलाव के नायक थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को असली सम्मान तब मिलेगा जब गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। सभी को लोजपा नेता राजकुमार राज, समाजवादी नेता सतीश कुंदन, झामुमो नेता शुभा यादव, राजद के जिला अध्यक्ष नाथो ठाकुर, साठू ठाकुर, जदयू नेता त्रिभुवन दयाल, हरगौरी साव, महेश लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, किस्को पंचायत के मुखिया भानु शर्मा, कमल चंद साहू, अनिल शर्मा, अर्जुन शर्मा और रामशंकर शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में गणेश ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, सुखदेव ठाकुर, मोहनलाल शर्मा, राजेश ठाकुर, मिट्ठू ठाकुर, छोटेलाल ठाकुर, रोजा अंसारी, आशीष बदानी, कासिम अंसारी, बेबी देवी, कुंती देवी, सुमित्रा देवी, पपनी देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को पता होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज में जन्म लेने वाला बेटा, और पूरे देश में जो उन्होंने काम किया है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपना मकान नहीं बनाया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनके पास कोई जमीन नहीं था, पासबुक में उनके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं था। वैसा मुख्यमंत्री, एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में अपना स्थान बनाया। उसको सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पौष पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमुआ के मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा गुरुवार को चादर पोसी की जाएगी, जिसे देखते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापक रूप से तैयारी की गई। एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह, थाना प्रभारी विपिन कुमार, धनवार प्रमुख गौतम सिंह, मेला समिति सदस्य चीना खान समेत अन्य लोगों ने मेला की तैयारी को लेकर बुधवार को एक बैठक की और स्थानीय लोगों से मेला को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील की। गौरतलब है कि पौष पूर्णिमा के दिन लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर चादर पोसी करने के लिए गिरिडीह जिले के साथ साथ दूसरे जिले और प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था किया जा रहा है ताकि चादर पोसी करने वाले
श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं मंदिर को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। साथ ही मंदिर के आसपास कई तरह के दुकान भी लगाए गए हैं ताकि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी चीज की कोई कमी ना हो। ठंडा कर लीजिएगा वहाँ। परिश्रम करेगा ना। मुफस्सिल थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक चाय दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में लगी बैटरी और इन्वर्टर चोरी कर लिया। चोरों ने चाय दुकान में रखा दूध भी नहीं छोड़ा। फ्रिज में रखा 10 लीटर दूध चोर साथ ले गए। मुफस्सिल थाना के नजदीक बिहारी मटका चाय दुकान के नाम से फेमस इस चाय दुकान में चोरी की यह तीसरी घटना है। दुकानदार में लगातार हो रही चोरी से दुकान संचालक बहुत परेशान है। उसने बताया कि चाय दुकान से ही उसके घर परिवार का भरण पोषण होता है और चोरी होने से काफी परेशानी है। उसने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटना का उद्भेदन की मांग की है। सुबह जब हम 4 बजे आए हैं तो मेरा दुकान का ताला टूटा हुआ। जब अंदर जाके देखे हैं तो बैटरी का और इन्वर्टर गायब है। फ्रिज में दूध था 30-35 किलो, उसमें से 10 किलो दूध मात्र ले लिया और सारा सामान 10 के पास लगा कि तीसरा बार। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सर जेसी बॉस बालिका विद्यालय गिरिडीह में वार्षिक खेल समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ स्वागत गान एवं अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों के द्वारा बालिकाओं का उत्साहवर्धन के लिए बारी बारी से संबोधन किया गया। सभी बालिकाओं के लिए कुल 17 तरह के खेलों का आयोजन हुआ। स्पून रेस, सेक रेस, सुई धागा रेस, ब्लाइंड हिट आदि प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से विजेताओं को मेडल एवं मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में उपनगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, वार्ड पार्षद, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। मंचासीन होकर इस कार्यक्रम को अंजाम दें। अनिता मैडम, माइक वाले साउंड में तैयार।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आरएमआई के सहयोग से अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह के द्वारा गदर पंचायत के यूपीएस मनीम होडर में बाल मंच के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम और बाल मजदूरी को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। वहीं बच्चियों ने नृत्य गीत प्रस्तुत किया। मौके पर संस्था की तरफ से मनोज कुमार दास एवं उमेश कुमार दास ने बताया कि बाल विवाह बाल मजदूरी एक अभिशाप है, जिससे बच्चों का अधिकार का हनन होता है। इसलिए सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय भेजें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेश राय, जितेंद्र कुमार, करिश्मा देवी, प्रेमचंद, प्रमोद आदि का सहयोग रहा। हम लोग उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा। गिरिडीह सीसीएल की महाप्रबंधक कार्यालय में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महाप्रबंधक बी चौधरी, परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह मौजूद रहे। सीसीएल क्षेत्र में कोयला चोरों पर कड़ा अंकुश लगाने, माइंस, सीपी साइडिंग समेत अन्य स्थानों पर गश्त बढ़ाने को लेकर भी गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए डोजरिंग अभियान को और तेज गति से लगातार चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी ने एसडीपीओ को बेहतर सहयोग और कोयला चोरी रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण योगदान के लिए पौधा देकर सम्मानित भी किया। हॉस्पिटल जगह में इन सब कर दिया है, नाली है वो करके रखता है। एक साल में 200 ये किया था। अब जो पहले बूटे देता था तो सब मिनिस्टर में भी कम कर दिया जितनी भी एरिया जल्दी निकलेगा। क्या सर आज सम्मानित किया गया पौधा देकर सदर एसडीपीओ को? एसडीपीओ साहब एनी टाइम एक्टिव रहता है और हम लोग का सीसीएल का तरफ से एज ए जीएम और पीओ साहब कभी भी फोन करता है तुरंत वो अपना फोर्स भेज देता है, अपने भी चला आता है। तो हमारा यहाँ गिरिडीह और बेनियाडी में जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है और डिसिप्लिन है, ये इनके दौरान हम लोग मेंटेन कर पाता है। तो इसके लिए सीसीएल का तरफ से हमारा एसडीपीओ साहब और एसपी साहब दोनों को बधाई देता हूँ। इसी टाइप का करेगा तो हम लोग देश का प्रगति में हम लोग और मदद कर सकेंगे। गावा में बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रद्युमन शर्मा ने की। कार्यक्रम में उनकी जीवनी से लोगों को अवगत कराया तथा उपस्थित लोगों से उनके विचारधाराओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का अनुरोध किया। मौके पर अजित शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, अशोक शर्मा, विकास शर्मा, मनीष शर्मा, राजेश शर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
करेंगे। हेलो 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 जिंदाबाद 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 ठाकुर अमर रहे ठाकुर अमर रहे ठाकुर अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए इस बात की है कि चलो जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो लोग हैं। हमारे बांग्ला साहित्य में एक छोटी सी इधर गावा पंचायत भवन में भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। मौके पर आरवाई के जिला सचिव अशोक मिस्त्री, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, गावा मुखिया कन्हैया राम, पसंस प्रतिनिधि जीतू राम, रंजीत राम, सुरेश दास, राम अवतार ठाकुर, तुलसी ठाकुर, नकुल ठाकुर, दीपू ठाकुर, नरेश राणा, उमेश चौधरी आदि लोग ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। महान समाज सेवी और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। ये वो उस दौर में जब सामंतियों और पूरे गवर्नों के बीच पिछड़े और अति पिछड़ों की कोई राजनीतिक माहौल नहीं था, कोई उसका मुखालफत करने वाले नहीं थे। उस दौर के महान नायक हमारे कर्पूरी जी उभर कर आए और आज जो भी हमारे बिहार से लेकर के पूरे भारत के कोने कोने में जो आज हमारे पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो नेता के रूप में दिख रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो सुशील मोदी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे शरद यादव हों, ऐसे महान महान लोग जो भी आज हम लोगों के बीच में हैं, वो सारे हमारे कर्पूरी जी के शिष्य हैं, जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य हैं। और आज हम उनको याद करते हुए महसूस कर रहे हैं। आज देखिएगा इतने दिनों के बाद कोई पार्टी न कोई नेता हमारे कर्पूरी जी को याद करने का काम किया। अभी जो है सो इनके मरणोपरांत जो है सो इनको भारत रत्न से नवाजने का मोदी का एक राजनीतिक साजिश है। और इस साजिश में हम तमाम पिछड़ों, गरीबों को, अति पिछड़ों को माने मोहित करने के लिए हमारे कर्पूरी जी को याद करने की दिशा में लोग पहल कर रहे हैं। जबकि हमारे कर्पूरी जी उस दौर में भी लाल झंडा के वाहक रहे थे, कम्युनिस्टों के हमेशा वफादार रहे थे। और हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हम दलित के लोग, हम पिछड़े लोग हमेशा कर्पूरी जी को उस वक्त से आज तक लगातार याद करते आए और इनके दिखाए रास्तों पर चलने का संकल्प लेने का काम किया। आज भी हम चाहेंगे कि आज कर्पूरी जी के इस अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इनके जो दिखाए मार्ग है उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण का हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण का हो, तो हम तमाम कार्यों में हम कर्पूरी जी को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।